जय मरी माँ दोस्तों। स्पिरिचुअल ध्यान चैनल में आप सबका फिर एक बार स्वागत है। आशा करता हूँ माता मरी की कृपा आप सब पर बनी रहे। काफ़ी समय बाद 10 दिन के बाद वीडियो आ रही है। इसके लिए क्या है, नवरात्र वगैरह में बहुत बिजी था मैं। और कारण पता है सबको कि नवरात्र में भूखा 9 दिन 10 11 दिन उपवास रहना, उसके बाद काफ़ी यहाँ पर बूढ़ी खीरमाई वगैरह के जब आ रहे थे, इस कारण से बिजी था। तो काफ़ी लोग का मेरे को एक मतलब रिक्वेस्ट आती है और बताते हैं, बोलते हैं कि घर खंडित कैसे किया जाता है और घर खंडित कैसे करते हैं। ये सिर्फ एक तंत्र के एजुकेशनल पर्पस से मैं बताना चाह रहा हूँ। ठीक, अगर आप किसी का घर खंडित करते हैं ये सब ज्ञान लेकर के, तो आप पर डिपेंड करता है, आपके कर्मों पर डिपेंड करता है कि आप क्यों क्यों कर रहे हैं। उसकी सज़ा के लिए आप खुद जिम्मेदार होंगे। सबसे पहले, जो घर खंडित करना किसी का सही नहीं है। हाँ, अगर आप अच्छी चीज़ के लिए कर रहे हैं, लाइक किसी भी आप एक शक्ति को भेज रहे हैं किसी के घर में, तो उसका घर ऑलरेडी खंडित हो जाता है, क्योंकि उसके कुलदेव उसकी रक्षा करेंगे। जैसे सपोज़ मैं आपके घर पे मशान भेज रहा हूँ, तो आपके घर में अगर माता दुर्गा, माता काली या कोई भी एक शक्ति है और उनकी ऊर्जा है, जो मेरे मशान की ऊर्जा से ज़्यादा है, तो काम नहीं करेगी। लेकिन हाँ, आप सिर्फ़ पूजा पाठ करके 2 अगरबत्ती लगा रहे हैं, तो उतनी प्रॉपर ऊर्जा नहीं रहेगी और वो ऊर्जा मशान को नहीं झेल पाएगी। तो क्योंकि दुर्गा माता, काली माता को उतना लिटरली टाइम नहीं है, वो समय नहीं है कि वो आकर के आपकी स्वर्गलोक से भूलोक पे आके रक्षा करें। इसलिए वो सिर्फ ऊर्जाओं का खेल रहता है, तो जिसकी ज़्यादा ऊर्जा रहेगी वही जीतता है ना। भक्ति मार्ग अलग है। तो इस पे ये चीज़ है कि आप ये पहले देखें कि शमशान जाएं, शमशान जाकर के शमशान काली, शमशान भैरव को निमंत्रण दें, उनके मंत्रों का आवाहन करें। एक काला कपड़ा, लाल सिंदूर, स्याही, केसर, गौमूत्र, इन सब से एक स्याही बना करके, जिसका घर खोलना है उसका नाम, उसकी माँ का नाम, उसका गोत्र लिख करके, वो कपड़े को शमशान की राख में अभिमंत्रित करके, फिर उसमें शराब का भोग लगा करके, बताशे का भोग लगा करके वहाँ पर रखते हैं। फिर उस कपड़े में शमशान की राख को जब आप 1008 बार अभिमंत्रित कर लेते हैं, फिर वो उसको घर ला करके उसके घर में फेंका जाता है। जैसे रात में जब सोना हो जाता है, तो उसको घर ला करके किसी के घर पे फेंक देंगे, जिसके घर पे आपको करना है ये सब, तो उसका घर खंडित हो जाएगा। क्योंकि जितने भी सात्विक देव हैं वो वहाँ से पलायन कर लेते हैं। तो इसके लक्षण क्या हैं? तांत्रिक कर तो देते हैं, इसके लक्षण क्या हैं? जिसका नाम लिखा है उसको कोई ऐसी बीमारी हो जाना जिससे वो डॉक्टर को भी के पास जाए, 10-15 दिन ठीक रहे, उसके बाद फिर वैसे ही हो जाए, फिर 10-15 दिन ठीक रहे, फिर वैसे ही हो जाए। घर पर एक नेगेटिविटी मीन्स, इस पे आप ये समझ सकते हैं, एक दूसरे से आपस में बनना नहीं, लड़ाई करते रहना, एक दूसरे को जानी दुश्मन की नज़रों से देखना कि आप मान रहे, क्योंकि मेंटली ये सब चीज़ें टॉर्चर करती हैं। आप मंदिर क्यों जाते हैं? मंदिर जाने का कारण क्या है? मंदिर जाने पर आप एनर्जी फील करते हैं, एनर्जेटिक फील करते हैं वहाँ से आने के बाद भी दिन भर। लेकिन इतने बड़े घर में जब आप अकेले रहते हैं तो वहाँ पर अजीब सा फील करते हैं। कारण क्या है? ये सब नेगेटिविटी रहती है। तो वो तांत्रिक लोग करते ही हैं कि जब आपके ऊपर करेंगे तो ये बहुत धीमे, गेहूं के दाने बराबर असर करता है, लेकिन ये धीरे धीरे करके ना इंसान को खा जाता है। इतना बेकार चीज़ होती है ये। मेंटली डिप्रेशन, सुसाइड के अटेम्प्ट करना, बहुत सारी चीज़ें इसमें ऐसी होती हैं। जैसे जिसके नाम से लिखा गया है, अगर उस पे कर रहा है वो चीज़ चालू, तो ऐसा नहीं उस पे बस होगा, उसका असर दूसरे लोगों पर भी हो सकता है। उसके दादा दादी, उसके नाना नानी, उसके चाचा चाची, ये सारी चीज़ें, अचानक से एक्सीडेंट हो जाना, किसी काम में मन ना लगना, हमेशा आलस आना, हमेशा एक्स वाई जेड, आप कितने भी मल्टीविटामिन्स ले लें, कितने भी डॉक्टर के पास चले जाएं, उसके बाद ये सारी चीज़ें होना। तो ये जो सारी चीज़ें हैं तांत्रिक करते हैं। अब इसके लिए घर खोलना किसी के हंसी खेल की बात नहीं है। सबसे बड़ी चीज़ घर खोलना ही है, क्योंकि आप अगर किसी के ऊपर मान लो वशीकरण भी कर रहे हैं, तो सबसे पहले उसका घर खोलना, क्योंकि जिसके ऊपर वशीकरण कर रहे हैं, तो उसने भी कोई एक ऐसी ऊर्जा अगर रखा होगा, वो घर पे 2 अगरबत्ती लगाता होगा, तो कुछ ना कुछ वो भी हेल्प करेंगे। तो वो सारी चीज़ें होती हैं, इसलिए काफ़ी टफ चीज़ है। तो उसके लिए आपके पास मशान जागृत होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन करने पर क्या मिलता है? चाहे आप किसी का घर खोल के मारण करने वाले हैं, उस पर वशीकरण करने वाले, उच्चाटन कुछ भी, लेकिन मिलेगा क्या? खुद की सुरक्षा करें, किसी भी मंत्रों से किसी का बुरा कभी ना करें। अगर आप बुरा करेंगे, कितने भी व्यथित हैं, तो आप पर भी कुछ ना कुछ इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि
ऐसा नहीं है कि आप एक त्रियोनी की शक्ति से काम ले रहे हैं तो भगवान भैरव देखकर वहाँ बैठे रहें और वो आपको आगे आने वाले समय में सज़ा न दे, क्योंकि वो भी बैठकर सिर्फ देखता रहता है। उसकी हिसाब किताब में हर चीज़ का लेखा जोखा रहता है। और सबकी मार में तो आवाज़ होती है, उसकी मार में आवाज़ नहीं होती। ये मैंने चीज़ देखी है, करी है। चाहे वो कुलदेवी के साथ आप करें या किसी के भी साथ करें, तो घर खोलना ठीक नहीं है किसी का। ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पस से मैंने बताया तंत्र में कि घर कैसे खोला जाता है और परेशान किया कैसे जाता है लोगों को। इसके अगर आपको लक्षण दिखते हैं, कुछ भी अगर दिखता है, तो आप नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट बॉक्स में बताएं, तो मैं इसके लिए फिर बचने के उपाय आपको बताऊंगा। जय माँ मरी।